में ईवीएम मशीन का जो है वो तस्करा जारी है। अगर हम बात करें मुल्क के डेवलपमेंट कंट्रीज़ की, तो 20 से ज़ायद कंट्रीज़ में ईवीएम मशीन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो होती है। उसमें अमेरिका है, भारत है, ब्राज़ील है, स्पेन है और दीगर ममालिक में ईवीएम मशीन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है। एक अंदाजे के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो शफाफ इलेक्शन का जो इनकाद है वो मुनक़द होता है मुल्क की डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, जिसके हमारा हमसाया ममालिक ईरान है और भारत है। वहाँ भी ईवीएम मशीन के ज़रिए हो रहे हैं। आजकल पाकिस्तान में जो चर्चा जा रहा है वो ईवीएम मशीन का है। बाज़ पार्टीज़ को इनके जो है इस्तेमाल से खदशात हैं और बाज़ का कहना है कि इन पर ज़्यादा लागत आएगी। इसी मौजू पर जो है हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर अब्दुर्रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। अब्दुर्रहमान साहब, एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारा सालाना अरसा दराज से चलता आ रहा है कि हम मैनुअली तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, वही जो तैनाती के ज़रिए ईवीएम मशीन के ज़रिए अगर मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शन हो सकते हैं, वो हो जाएँ, तो आप समझते हैं कि ईवीएम मशीन जो है वो आम इंतखाबात को शफाफियत की तरफ लेके जाएगा? थैंक यू इमरान। देखिए, ये आपकी बात बड़ी हद तक बचा, लेकिन अब पाकिस्तान का और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंतखाबात करवाता है वो कई मरहलों में होते हैं, कई दिन तक चलते रहते हैं। फिर इसी तरह से उसके कई दिनों के बाद रिज़ल्ट कंपाइल करके आते हैं ना, वो मरहलावार इंतखाबात होते हैं। 3 दिन इस स्टेट में हो गए, आगे हो गए, पूरे वो इकट्ठे इंतखाबात नहीं होते। इसके बावजूद इंडिया की तमाम सियासी जमातें उन इंतखाबात को मानती हैं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर हमारा एक दिन इलेक्शन होता है, सूबे का भी और मरकज़ का भी, इसके बावजूद उस पर रिजर्वेशन होती है। कभी भी कोई भी पार्टी तस्लीम नहीं करती। अभी हमने जो मार्शल लॉ में तो चलें जैसे भी हो जाते हैं, उसके बाद देख लें कि 2008 के इलेक्शन पे काफ़ी लीग की रिजर्वेशंस थी, पीटीआई ने बाईकाट किया, दीगर मजहबी जमातों ने बाईकाट किया। 2013 में जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी रिजर्वेशन दी और इसके लिए बाकायदा बड़े एहतजाज मैनेज किए। 2018 में देख लें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई तो नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, सभी ने इस पर अपनी रिजर्वेशन दी कि ये इलेक्शन फिक्स्ड हुए थे। तो ये ईवीएम से इनका जो खौफ है वो भी यही है कि कहीं उनके साथ ये ना हो कि अगर ये आम इंतखाबात में तो लड़ झगड़ के कुछ सीटें ले लेते हैं, ईवीएम में जिसके पास कंप्यूटर का कंट्रोल होगा फिर तो वो एक क्लिक पे जो है वो सारा कुछ लपेटने के चक्कर में होगा। इसी वजह से तमाम जमातों ने ईवीएम की मुखालफत की। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का रोल देख लें कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को बड़ी सियासी पार्टियाँ नहीं मानती। हालांकि इमरान खान की तैनाती है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ है, हर जलसे में उनके खिलाफ तकरीर करते हैं। तो ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो नहीं है सियासी जमातों पर। सियासी जमातों का रवैया नहीं है कि जिसमें जो कोई नया तजर्बा किया जाए। फिर इसमें जो अखराजात हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट होगी। हमारे जो आम इंतखाबात होते हैं उस पर इतने कई अरब रुपये का खर्चा आता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। लेकिन अगर हम वोटिंग मशीनें परचेज़ करेंगे, इसका ये भी हल है कि हम जो ज़िमनी इंतखाबात अभी 17 जुलाई को होने वाले हैं 20 हल्कों में, उस पर ये तजर्बा कर सकते हैं। फिर हम एक आध हल्कों पे तजर्बा कर सकते हैं और जनरल से पहले कम से कम 4 से 5 बार अगर उसका ट्रायल हो जाता है तो फिर इसमें जो भी गलतियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, वो जनरल इंतखाबात में रिपीट नहीं हो सकेंगी। जैसे 2018 में भी हुआ था कि वो सारा आरटीएस सिस्टम बैठ गया और अब उस सिस्टम का कोई नाम नहीं लेता। हालांकि वो इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा उसको बना दिया गया। अच्छा, 20 से ज़ायद कंट्रीज़ जो हैं वो अभी इसके तजर्बे में हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी जाना चाहिए उस तरफ, और सियासी पार्टी को ये जो रिगिंग का आजकल सिनेरियो हो जाता है कि जी यहाँ पे होगी रिगिंग, यहाँ पे होगी रिगिंग, ईवीएम मशीन में किस हद तक चांसेस हैं रिगिंग के? देखिए, रिगिंग का चांसेस तो बहरहाल रहता है। अमेरिकन इलेक्शन जो ईवीएम के ज़रिए होते हैं, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ की जो डीप स्टेट यानी इस्टेब्लिशमेंट है उसने उनको हरवाने के लिए ये कंस्पायरेसी की। उस पर ये एहतजाज भी हुए। वो समझते हैं कि ज़्यादा वोट उनके थे लेकिन मैनेज करके हराया गया। तो ये तो इल्ज़ाम है, ये लगता रहता है। लेकिन मैं ईवीएम के हक़ में हूँ, लेकिन फिर वही मुतालबा करूँगा कि पहले उसको आम इंतखाबात से पहले ज़िमनी इंतखाबात में उसका तजर्बा किया जाए, लोकल बॉडीज़ में किया जाए जहाँ पर निस्बतन प्रेशर कम होता है, एक शहर में होते हैं। फिर इस पर जो लोड बनेगा, जो एतराज़ात होंगे वो दूर किए जाएंगे। तो अभी तो मतलब अचानक से जनरल इंतखाबात में आ जाता है, फिर उस पर एतराज़ात बनेंगे। रिगिंग हो सकती है, रिगिंग का कोई इशू नहीं है। कोई भी 2-3 चीज़ें इस पर सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि इसकी जो क्लिक है उसके ज़रिए जो है वो आप या रद्दो बदल कर सकेंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक तगड़ा इलेक्शन कमीशन हो, अगर इलेक्शन कमीशन माठा हो
तो उसको जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के या कोई किसी भी प्रेशर, बड़ी सियासी जमातों के प्रेशर में आके वो ऐसे डिसीजन दे सकता है कि जो किसी के भी हाथ में ना हो, उसका फ़ायदा जो है वो हुकूमत में बैठे लोग उठा लें। तो ये ट्रस्ट गेम है, पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, सियासी जमातों को उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर ही कहीं जाके जो है वो ये मंज़र पर हम पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल अब्दुर्रहमान चौधरी साहब का ये कहना था कि इनको आम इंतखाबात से कबल ज़िमनी इंतखाबात में दीगर कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर तजर्बा किया जाए। अगर इनके जो नताइज हैं, आसार हैं, मुस्बत साबित होते हैं, पार्टीज़ के खदशात इस पर नहीं होते, तो इसको अमेंडमेंट किया जाए जो बिल्कुल ईवीएम मशीन के जो हक़ में है। तो देखना ये होगा कि ईवीएम मशीन का जो निज़ाम है पाकिस्तान में आ पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया।